हेलो भाई लोग, कैसे हो? सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। यार देखो, अगर आपने ना ये वीडियो खोल लिया है ना, तो यार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज जो आपको मिलने वाला है ना, आपका ना नज़रिया बदल जाएगा एनडीए की तैयारी करने का। ठीक है। एनडीए 2025 के लिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताई है, या फिर बोलिए मैंने थोड़ी सच्चाई दिखाई है। ठीक है। यार देखो, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो मैंने एनडीए के अभी तक 4 अटैम्प्ट दिए हैं। उन 4 अटैम्प्ट, मेरे पास 5 अटैम्प्ट थे, बट मैं अपेयरिंग वाला हम नहीं दे पाए थे, क्योंकि मेरा जो है क्या बोलते हैं, पेपर लगा हुआ था अगले दिन। तो मैंने सिर्फ अभी तक 4 अटैम्प्ट दिए हैं। उन 4 में मैंने 3 बार क्लियर किया है। मेरा पहला अटैम्प्ट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैंने जो भी गलतियाँ की थी वो मैंने पहले अटैम्प्ट में की, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार के मैंने दूसरे, तीसरे और चौथे अटैम्प्ट में अपना एनडीए क्लियर किया। दूसरे अटैम्प्ट में मैं हो गया था स्क्रीन आउट। तीसरे अटैम्प्ट में मैं हो गया था कॉन्फ्रेंस आउट। अभी मेरे पास चौथा अटैम्प्ट है, जिसकी एसएसबी होगी जनवरी में, जिसका मैंने एनडीए क्लियर कर लिया, रिटर्न क्लियर कर लिया। इसकी जनवरी में एसएसबी होगी, एंड इट्स डिपेंड ऑन कि देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ये मेरे बारे में था। मैंने स्क्रीन आउट होने के बाद 3 महीने में अपनी तैयारी को कंप्लीट किया था, और कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद 2 महीने 20 दिन में अपनी तैयारी को वो किया था, क्योंकि मेरी 26 जुलाई को कॉन्फ्रेंस था, 26 जुलाई को, और 29 को मैं घर आया था गुवाहाटी से, और 1 सितंबर को पेपर था। 10 दिन का गैप इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे यहाँ कुछ काम चल रहा था। तो मेरी तैयारी शुरू हुई थी 11 तारीख से, और 11 से लेकर 1 तारीख तक मेरे पास टाइम था 20 दिन का, और तब मैंने अपना एनडीए एग्ज़ाम अगेन क्लियर किया। एंड मैं सच्ची बताऊँ, मेरा हमेशा से कट ऑफ से 80 या फिर 90 प्लस स्कोर कट ऑफ से इतना ज़्यादा होता ही है। ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा स्कोर होता होगा, और मैंने चेक किया था, तो जब 292 कट ऑफ गई थी तभी मेरे 380 नंबर बन रहे थे। चलिए आ जाओ। सबसे पहले हम वेटेज की बात करते हैं। आपको वैसे पता होगा वेटेज, आपको पता होगा जीएटी आता है 600 नंबर का। ठीक है। और मैथ आता है 300 नंबर का। टोटल मिल जाते हैं 900 के। लेकिन आपकी पता है कट ऑफ कितनी होती? अगर आप कट ऑफ के बारे में जाना चाहें, तो कट ऑफ आपकी होती है ओनली 300। उसी के आसपास रह जाती है कट ऑफ। ऐसा क्यों? ऐसा सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं फॉर्म वो कम है, एंड सेकेंड चीज़, कंपटीशन है ही नहीं यार। लोग ना पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, किस तरफ भाग रहे हैं। उन्हें रिटर्न क्लियर करना है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं उन्हें। लाइक कोई सीरियस है ही नहीं। कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ 300 क्यों जा रही? क्योंकि कंपटीशन नहीं है। बच्चा तैयारी तो कर रहा है, लेकिन क्या सच्चाई से कर रहा है? नहीं, कोई नहीं करता। चलिए, आपको पता है मैथ आती है 300 नंबर की, और जीएटी आती है 200 नंबर 600 नंबर की। अब अगर हम जीएटी का राज खोलें ना, तो देखो, जो इंग्लिश होती है वो आती है 200 नंबर की, जिसमें हमको पता है 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, और ये कन्फर्म होते हैं। इसका पैटर्न चेंज होता है, हाँ पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन आते 50 क्वेश्चन ही हैं। पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये भी आती है टोटल 200 नंबर की, जिसमें फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, उसके बाद बायो का, उसके बाद केमिस्ट्री का, देन बायो का थोड़ा कम होता है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनका वेटेज जैसा है वैसा ही मैंने लिखा है। जियोग्राफी का सबसे ज़्यादा, देन हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स। ये टोटल आता है 150 नंबर का। एंड करंट अफेयर अकेले 50 नंबर कंटेन करता है, तो ये 40 से लेकर 50 तक जो है करंट पूछ लेते हैं। 9 क्वेश्चन, कभी कभी 10, कभी कभी 12, कभी कभी 13। तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं। ठीक है। कैसे तैयारी करनी मैं बताऊंगा, आगे देखो। सबसे पहली बात तो आपको ना अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप आज सीरियस नहीं होंगे ना, तो आप जो ख्वाब देख रहे हैं एनडीए में जाने का, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, इट वॉज़ वेरी टफ, क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ स्टेज नंबर 1 पे हैं। आप सोचिए, आपको अभी रिटर्न क्लियर करना है, फिर आपको एसएसबी देने जाना है, एसएसबी के बाद आपको मेडिकल देने जाना है। मेडिकल से पहले भी एक चीज़ होता है जिसको सीपीएसएस टेस्ट बोलते हैं, अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, आपको ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड एट लास्ट आपको एक मिलेगी मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट की कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी 1800 में। आप समझ रहे हैं? आप अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट जो एकदम लाइक स्टार्टिंग पॉइंट है, आप वहाँ खड़े हैं, पहले जीने पे खड़े हैं, और आप अभी सीरियस नहीं हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप क्या मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाएंगे? नो, इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल है यार। कैसे पहुंचोगे आप? तो सबसे पहले तो आपको बी कंसिस्टेंट होना है। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए।
देखो, आप ना 2 लेक्चर लो, दिन के 2 लेक्चर लो, आप दिन के 4 घंटे पढ़ो। लेकिन ये 4 घंटे ना आप अगर 30 दिन लगातार 4 घंटे पढ़ेंगे ना, तो ये भी बहुत हो जाएगा। आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लेते हो और दूसरे दिन आप क्या करते हो, एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया, फिर आ गया एक संडे और संडे को आपने पूरा दिन सो लिया, ये लो स्लीप, पूरा दिन सो लिया। फिर मंडे को संडे की नींद नहीं उतर रही, मंडे को आपने पढ़ा 3 घंटे, फिर उसके बाद ट्यूसडे को आपने पढ़ा 2 घंटे और एक दिन ऐसा आता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, सो रहे हो पूरा दिन। तो यार ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप ना 4 घंटे हमेशा संडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे पूरे हफ्ते 4 घंटे आप पढ़ लेंगे ना, तो अभी आप 28 घंटे पढ़ रहे हो। आप सोचो 1 मिनट का इतना ज़्यादा वेटेज होता है। मैं 12 मिनट का वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ, 12 मिनट 13 मिनट, और उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सोचो ना 12 मिनट बहुत नहीं होते, आपके 12 मिनट ना तो सिर्फ ऊँघाई लेने में निकल जाते हैं अगर आप सुबह उठते हो। तो सबसे पहले तो आपको बी कंसिस्टेंट होना है, अगर आप नहीं हो रहे हो ना तो मुश्किल है यार, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं सिलेबस। यार देखो, अभी आप जा रहे हो ना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप जा रहे हो तो आपको ना जनवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। डजेंट मैटर आप कहाँ से कर रहे हो, आप यूट्यूब से कर रहे हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। आप किसी पेड बैच से कर रहे हो तो भाई वो आपका सिलेबस अगर जनवरी तक कंप्लीट नहीं करा रहे हैं ना, तो भाई उनसे ज़्यादा रॉन्ग कोई नहीं। चलो जनवरी नहीं, एटलीस्ट फरवरी, आपके पास 2 महीने का तो समय होना चाहिए रिवीजन के लिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो कम से कम एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ होने चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपका जनवरी तक सिलेबस ख़त्म हो गया तो फेब और मार्च आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप जो है अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब कमेंट में बता देना इस बार का एनडीए पेपर किस तारीख को है, ठीक है, किसी संडे को ही होगा वो। ओके, अब बताते हैं राज, जो मैं करता था, जिसको मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, अपनी तैयारी में। सबसे पहले तो मेकिंग शॉर्ट नोट्स, आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आपने मोटी मोटी कॉपियाँ बना ली। क्या आप उन कॉपियों को रिवाइज़ कर पाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉपी बनाओ ही ना, नहीं, ये बनाओ, ये ज़रूरी है। ये बनाओ आप लेक्चर लेते समय, जब कोई भी लेक्चर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एक कॉपी लो, उसमें कॉन्सेप्ट लिखो, उसमें क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका आंसर लिखो। क्वेश्चन में ये भी लिखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कब आया था, ये लिखो। आप ये करोगे ना तो ये आपकी एक प्रॉपर नोट्स होती हैं। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स का क्या लफड़ा है, ये क्या है? शॉर्ट नोट्स में ना, जैसे मैंने आपको पता होगा, अगर आपने मेरा ट्रिगो वाला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट करके हेडिंग लिखवाई है। तो उसमें मैंने ना आपको लिखवाया है कि a+b बराबर अगर 90 है तो उसमें कितनी सारी कंडीशंस होंगी। उसके बाद मैंने उन कंडीशंस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि आप ना देखो, आप ना एक ऐसी कॉपी ले लो, ठीक है, पतली सी छोटी सी, जिस कॉपी को आप कहीं भी कैरी कर सको। उसके बाद आप ना ऐसे नोट्स बनाने, ठीक है। मैं अगर थोड़ा जूम करूँ तो देखो, यहाँ पर आप देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, मैंने यहाँ पर लिख रखे साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इसके नीचे आप ना पूरी कॉपी में आप एक क्वेश्चन नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो, a+b अगर 90 है तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। ये ना आपके काम आएगा पेपर टाइम पे। पेपर टाइम पे ना ये एकदम रामबाण हो जाता है, जिसको बोलते हैं रामबाण। ये ना अगर आपने ये कर लिया ना तो ये आपके लिए रामबाण होगा। ज़रूरी नहीं, आप 1 पेजर भी बना सकते हो, ठीक है, 1 पेजर भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स ही नहीं, आप ना 1 पेजर भी बना सकते हो। ये 1 पेजर का मतलब हो गया, एक पूरा ऐसे पेज लो, उस पेज को टेढ़ा कर लो, लाइक ऐसे कर लो, और उस पेज में यहाँ से लिखना चालू करो, उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लो। बड़ा पेज होगा, 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। फिर इतना छोटा छोटा लिखो कि आपका पूरा चैप्टर ना यहाँ तक ख़त्म हो जाए, यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो जब उसको देखोगे ना आप, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, सबसे पहले आप चैप्टर को रिवाइज़ कर लोगे। और सेकेंड चीज़, मैंने कहा ना आप नोट्स तो बनाओगे ही, और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स को जो है यार देखो, नोट्स ना आपके क्वेश्चन सबसे पहले तो नोट्स में होंगे। तो जब आप रिवाइज़ करोगे, आप अपनी शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करोगे तो क्वेश्चन देखते हुए चलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं आप किससे किससे पढ़ सकते हो। देखो, करंट अफेयर के लिए अनुराग भैया हाई हैं, सीडीएस जर्नी के, उनसे आप करंट अफेयर कर सकते हो। डिफेंस वाला पे आसिम सर पढ़ाते हैं, उनसे भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अर्पित चौधरी सर के चैनल पे जतिन सर से पढ़ाते हैं,
इन सब की करंट अफेयर ना डायरेक्ट आती है पेपर में। डायरेक्ट का यानी मतलब अगर आपने इनके लेक्चर्स देख लिए ना, 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे के 1 महीने के लेक्चर होते हैं, अगर आपने एक लेक्चर कवर कर लिया ना, तो यार लिटरली आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। डायरेक्ट मीन्स कि आपको बस ऑप्शन टिक करना है, कुछ सोचना नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना। डायरेक्ट क्वेश्चन का यही मतलब होता है। और वो क्वेश्चन ना आपके सॉलिड होंगे, आपको 4 नंबर दे के जाएंगे जीएटी के लिए, ठीक है। आगे बात करें अगर इंग्लिश की, तो वोकैब का वेटेज बढ़ा रहे हैं ये लोग। आपने देखा होगा फिलअप्स पूछ लेते हैं, है ना, और जो है एंटोनिम सिनोनिम्स तो पूछ रही हैं। अब रानी मैम करके एक यूट्यूब पे चैनल है, इंग्लिश विद रानी मैम ऐसे करके कुछ चैनल है, इंग्लिश विद रानी मैम, ठीक है। तो आप ना A to Z सीरीज़ कर लेना वो कैब की। यार ये मैंने की थी, ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप A से लेके Z तक सीरीज़ देख लेते हो ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगी। पेड नहीं है, आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जनरल साइंस के लिए अगेन एनडीए जर्नी से कर सकते हैं, सीडीएस जर्नी से कर सकते हैं, भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वन शॉट होंगे तो आप वन शॉट करके भी चले जाएंगे पेपर से पहले, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप अभी वन शॉट देख लो, और पेपर से पहले जब वो लाइव कराए ना तो वो कर लेना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी होती है हर साल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिवाइज़ कैसे करना है। यार रिवाइज़ के लिए मैंने तुमको सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स के बारे में बता दिया ना। शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स को फॉलो करो और शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करो, वो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। जितना आप शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करेंगे बहुत फ़ायदा करने वाला है। साथ में वोकैब रजिस्टर बनाते रहना, मैम जो भी पढ़ाएंगी वोकैब रजिस्टर बनाते रहना। इंग्लिश के लिए हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप संजीव सर की भी क्लास ले सकते हैं। उन्होंने एनडीए के लिए अपने कैडेट डिफेंस एकेडमी वाले चैनल पे उन्होंने क्लासेस ले रखी है, तो वहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू लॉट, ठीक है। और बाकी आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं, भाई देखो मैं एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, अभी भी एस्पिरेंट हूँ, और आई बिलीव कि यार अगर मेरे को कुछ फ्री मिल रहा है ना तो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, संजीव सर की या फिर कैडेट उनकी अर्पित चौधरी सर लोगों की। तो इनकी ना कुछ बैचेस जो हैं टेलीग्राम पर लीक हो जाती, तो आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। यार देखो, आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है ना तो टेक इट यार, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, जो बैचेस नहीं ले सकते, सो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। इतना ही बोलूँगा कि यार देखो, प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और मन लगा के पढ़ो, ठीक है। मेरे लेक्चर देखो, मैंने जो मैथ कराई है बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाया है, लेकिन एक सवाल बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस क्या करना है यार, मैंने बताया ना, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे हम आपको DPPs देंगे। डजेंट मैटर वो किस इंस्टीट्यूशन की है कुछ। यार मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई PhD करके नहीं बैठा हूँ तो यहाँ पे बैठ के मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, नहीं। आई विल प्रोवाइड यू कि आपको अपनी तैयारी में आसानी हो जाए। सो मे बी आई विल प्रोवाइड यू DPPs फ्रॉम लाइक किसी भी चैनल के उठा के DPPs दे दूँगा। सो अगर मेरे को वो यूज़फुल लगी ना तो मैं वो ज़रूर दूंगा यार आपको, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है आपकी तैयारी। आप एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और बूस्ट होगी। टीचर का क्या होता है कि नहीं यार, मैं प्रोवाइड करूँगा तो सिर्फ अपना प्रोवाइड करूँगा, मैं खुद के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, मैं कॉपीराइट नहीं। यार ठीक है, कॉपीराइट वो कर रहे हैं, वो करने दो उन्हें, बट हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है। हमें पेपर में जाकर अगर बैठना है ना तो हम कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें एनडीए के। तो अभी ये मैंने वीडियो स्ट्रेटजी के लिए आपको बताई थी। आगे हम आपका एक एनडीए का मैथ का सेपरेट वीडियो बनाएंगे और फिर जीएटी का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। साथ में आपको टीचर्स का जो इंट्रोडक्शन कराएंगे, किस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जनरल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए और करेंट अफेयर्स के लिए बता दिया। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। यार ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो आप ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना इंग्लिश कर लो अच्छी स्ट्रॉन्ग, मैथ्स कर लो अच्छी और स्ट्रॉन्ग, और जियोग्राफी कर लो अच्छी और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और साथ में साइंस कर लो, साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो देखो, अगर मैं आपको इनका वेटेज बताऊं तो यहाँ से अगर आपने 150 स्कोर कर लिया 200 में, और यहाँ से भी आपने 150 स्कोर कर लिया, जियोग्राफी के लगभग 12-13 क्वेश्चन आए थे 50 नंबर के, तो लगभग 50 का वेटेज है। अगर आपने यहाँ पर ना 30 नंबर भी कर लिए तो बहुत है। और साइंस भी 200 नंबर का आती है, तो अगर आपने 150 यहाँ कर लिया तो देखो आपने लगभग 480 नंबर का यहाँ पर कर लिया है, जो कि आपको टोटल 500 तक ले जा रहा है।
अगर आपने इतने सब्जेक्ट कर लिए ना तो भी आप 500 तक पहुंच रहे हैं, दैट इज़ लाइक ये इतना ज़्यादा। आप खुद सोचिए ना, आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट करने हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 3 और। आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट करने हैं और 6 सब्जेक्ट से आप 500 स्कोर तक ले जा रहे हैं। आपकी कट ऑफ 300 जाएगी, 300 से 400 उसके बीच में ही रहती है, ज़्यादा नहीं जा रही। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और मैं यही करता हूँ। मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी यार आज तक, मतलब पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, अगर क्वेश्चन देख के हो रहा तो हो जाता है, लेकिन इन डेप्थ मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो यार ठीक है, तो कर लेना। थोड़ा वीडियो बड़ा है, पूरा देख लिया है अगर आपने तो लाइक कर देना। टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, fearless SSB करके चैनल है, वहाँ पर मैंने अपनी आईडी भी मेंशन कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर हमको पर्सनली डीएम कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे आपसे, आपको सजेस्ट करेंगे। आपको डीपीपीज वगैरह चाहिए हो, क्वेरी वगैरह हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। यार आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ तो सीखा होगा यार, कुछ तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ तो यार आपको समझ में आया होगा ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो करना है। आगे ऐसी और स्टडीज़ वीडियो आएंगी, अभी बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, मॉक टेस्ट की बात करनी है, कैसे आप डीपीपी सॉल्व करोगे, कैसे क्वेश्चन लगाओगे, कहाँ कहाँ से आप कौन सी बुक्स अप्रोच कर सकते हो। तो एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते, हम इसका पार्ट 2 भी बना देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। यहाँ तक आए हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।